जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि मलुक राम चौधरी जी कबीर साहब जी की कैसे परीक्षा लिए। यह एक वाकया है, सत्संग है, जिसको विस्तार से आपको बताया जा रहा है और सत्संग आप पूरा सुनिएगा। अधूरा सत्संग सुन लेते हो तो पूरा समझ में आता नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता है, इसलिए सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। अधूरा सत्संग जैसे आप नदी को पार कर रहे हो और पूरा तैरने नहीं आता है, आधा तिहा तैरने आता है और आप नदी आप पहुंचने के लिए चले गए, तब तक बीच में ही आप डूब गए। अधूरा तैराक न अपने पार हो पाएगा न दूसरों को पार कर पाता है, इसलिए अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। ज्ञान तो सभी ठीक है, लेकिन पूरा होना चाहिए, तभी उसका पूरा मतलब समझ में आता है। इसलिए सत्संग आपको पूरा सुनना चाहिए, तब उसका भाव, उसका किस उद्देश्य से ये सत्संग सुनाया जा रहा है, ये सब बातें तब समझ में आएगी। और जब पूरा सत्संग नहीं सुनोगे, बीच में अपने मर्जी से छोड़ के चले गए तो समझ में नहीं आया। आज का ये सत्संग है कि मलकू चौधरी ने कबीर साहब की परीक्षा कैसे ली। ये प्रकरण है कि अजिगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो मलुक दास जी जिस गांव में रहते थे, उस गांव के वो मुखिया थे, सरपंच थे। तो उस समय सरपंचों को चौधरी कहा जाता था। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि अब उस कबीर साहब जी महाराज उन्हीं के गांव में सत्संग कहने के लिए गए थे और उनके बहुत शिष्य थे उस गांव में, तो सबके यहाँ बारी बारी से वो जाते थे, सत्संग करते थे। तो जब वो सत्संग करते कबीर साहब जी महाराज जिनके घर पे, तो उनके घर हलवा बनता था और खीर बनता था। हलवा और खीर का एक प्रसाद लोगों को बांटा जाता था। तो कोई उदंड आदमी गांव का, जिसको अच्छा नहीं लग रहा था, वह मुखिया के पास गया, मलुक चौधरी के पास गया और मलुक चौधरी से कहा कि आपके रहते हुए और गांव में एक ठग आया हुआ है जो साधु भेष में है और लोगों को कुछ सुनाता है और सबके यहाँ जो है हलवा और खीर का प्रसाद बनवाता है, और यही उसका काम है, रोज का ही काम है। वह कई दिनों से गांव में रह रहा है और इसको किसी तरीके से गांव से निकाला जाए। तो मलुक चौधरी जी कहें ठीक है, हम जाके पता लगाते हैं। तो मलुक चौधरी जी चले गए जहाँ पे कबीर साहब जी जिनके घर पे रह रहे थे, उनके घर गए, पूछे तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ हमारे गुरु जी आए हुए हैं और वो सत्संग करते हैं, तो आज का सत्संग जब होगा तो आप भी चले आइएगा। तो चौधरी साहब ने कहा अच्छा हमको एक बताओ कहाँ है, हमसे उनसे बात कराओ। तो ले गया और कबीर साहब जी से भेंट मुलाकात करवा दिया। तो कबीर साहब जी को देख कर वो कहें कि आप क्या करते हो, कहें कि हम तो लोगों को सुनाते हैं, समझाते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, सत्संग सुनाते हैं। तो मलुक चौधरी ने कहा आप हट्ठे कट्ठे हो और इन गांव वालों को मूर्ख क्यों बना रहे हो। अरे आपको जो है कोई धंधा कर लेते, कोई काम धाम कर लेते, खाने पीने का गुजारा हो जाता, और लोगों को बेवकूफ बनाकर खीर पूड़ी सबको खिलाते पिलाते, तो अपने भी खाते पीते हो। ये कहाँ का कैसा ढोंगा आपने रच लिया है। तो कबीर साहब जी ने कहा अरे भाई, हम काम करने के लिए क्यों जाए जब हमारा भगवान हमको बिना किए ही दे देता है। कहें ऐसा कैसे आपका भगवान बिना आपको कुछ किए ही आपको दे देगा। कहें हमारा भगवान हमको दे देता है, हमको हमारे भगवान पर भरोसा है। तो चौधरी साहब ने कहा क्या
आपका भगवान हमको भी भोजन दे देगा। कवि साहब जी ने कहा क्यों नहीं, बस उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। भरोसा विश्वास पूरा रहेगा तब वो दे देगा, और नहीं भरोसा रहेगा विश्वास रहेगा तो नहीं देगा। बस भरोसा करना चाहिए। तो मलकू चौधरी ने कहा कि आप तो भगवान की आपकी परीक्षा तो लिया ही जाएगा, क्योंकि यदि भगवान हमको भोजन दे देगा, भगवान हमको भोजन दे देगा तब तो हम आपके चेले बन जाएंगे। यदि भोजन नहीं देगा तो आपको हमारा जो है नौकर बनना पड़ेगा। ये मंजूर है? तो कवि साहब जी ने कहा हाँ हमको मंजूर है, लेकिन भगवान पर तुम पूरा भरोसा रखना, अब अपने वचन को याद रखना। तो मलुक चौधरी वहां से चल दिए और अपने घर न जाकर के सीधे जंगल की तरफ चले गए। और जंगल में जाते जाते जब घनघोर जंगल पड़ा तो वहां एक पेड़ पर चढ़ गए और चढ़कर ऊपर बैठ गए। कहें आज देखता हूँ आज भगवान हमको कैसे भोजन देता है। और इसके बाद जो है जब वो पेड़ पर बैठ गए तो क्या देखते हैं, कुछ देर के बाद भेड़ी चराने वाले भेड़ियारा लोग आए। और भेड़ियारा लोग आए तो वहीं आके रुक गए। तो उसमें कुछ लोगों ने कहा भाई और यहाँ जो है खीर बनाओ और हम लोग भेड़ी चराने के लिए और चलते हैं आगे जंगल में, और तब तक खीर बन जाएगा, उधर से भेड़ी चरा के फिर वापिस आएंगे तो सब लोग मिल बैठकर खाया जाएगा खीर। तो दो लोग जो है खीर बनाने लगे और लोग भेड़ी को लेकर भेड़ों को लेकर के चराने के लिए जंगल में और चले गए। और भीड़ जब ये जो है खीर जब पक के तैयार हो गया, तब तक जो बना रहे थे खीर उन लोगों ने देखा कि जैसे डाकू लोग आ रहे हैं, घोड़े की आवाज आ रही थी। तो उन लोगों ने सोचा डाकू लोग आ रहे हैं, लगता है जान नहीं बचेगी। तो खीर छोड़ करके वो लोग जंगल में भाग गए। तो जब वो डाकू लोग आए तो देखे कि भाई ये जो इसमें खीर का महक आ रहा है। तो घोड़ा रोक दिए और उतरे। तो उसमें से एक ने देखा, कहा कि सरदार ये तो बहुत अच्छी खीर की खुशबू आ रही है, तो भूखे हैं हम लोग और भोजन कर लिया जाए। तो सरदार ने कहा ठीक है, भोजन तो हमको भी भूख लगी है, कर लेना चाहिए, लेकिन एक बात यह है कि इसकी जांच परख करनी चाहिए कि इस खीर में कहीं ऐसा तो नहीं जहर वहर मिला दिया गया हो कि हम लोग आवे और भोजन कर लें और हम लोग का खेला खत्म हो जाए। तो पहले इस खीर को किसी जीव जंतु को खिलाया जाए, देखा जाए खीर कैसा है। तो तब तक वो लोग इधर उधर देख रहे थे, तब तक ऊपर देखे तो कहा अरे सरदार जी एक आदमी तो ऊपर बैठा हुआ है। तो उसको मलुकदास जी ऊपर बैठे हुए थे। तो उनको कहा अरे भाई तू नीचे उतर के आ जा। तो मलुक चौधरी ने कहा नहीं नहीं हम नीचे नहीं उतरेंगे। तो ये डाकुओं ने कहा अरे नीचे उतरेगा कि तुझे गोली से मार दूं। तो चौधरी साहब नीचे उतर गए। तो नीचे उतर गए, कहें देख तू हम लोगों के लिए जहर बना के रखा हुआ है, खीर में जहर डाला हुआ है और तू खीर खा ले। कहा कि नहीं ये इसमें जहर नहीं पड़ा हुआ है, खीर ठीक ठाक है। तो डाकुओं ने कहा कि तब तू खा ले। तो कहा हम नहीं इसको खा सकते हैं। तो सरदार ने कहा तू नहीं खाएगा, लगता है सचमुच तू मुझको मारना चाहता था। आखिर खीर में जहर नहीं है, तू खा क्यों नहीं रहा है। और उसके बाद जो है जो बर्तन था उस बर्तन में खीर निकाला, कहा इसको तू खा पहले, जो ढका हुआ था केतली। तो ये नहीं खा रहे थे, तब तक दो ईड़ा मारा। जब दो डंडा मारा इसके बाद तो डर के माले जो है मलुक चौधरी जी जितना खीर वो लोग खिलाए ये अपना खा गए खीर। अब अंदर अंदर कवि साहब जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मालिक आप अपनी बार इन डाकू से मेरी रक्षा कर दो, मैं आपका चेला बन जाऊंगा, मैं आपका चेला बन जाऊंगा। इसके बाद जो है जब ये खा लिए तो डाकुओं ने कहा इसको अभी जाने मत दिया जाए, अभी एक आध घंटे इसको यहाँ रोका जाए। तो जब एक आध घंटा देख लिए कि मतलब इसके ऊपर जहर का कोई असर नहीं हुआ, खीर में जहर नहीं है, अब ये ठीक ठाक है। तो मलुक चौधरी ने कहा कि देखिए सर, और यह है जो है एक भेड़ियारों ने ये लोग बना रहे थे खीर, हम देख रहे थे इसमें कोई मतलब जहर वहर नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं खा रहा था कि मतलब हमारा एक महात्मा जी से मतलब विवाद हो गया था,
इसलिए हम खा नहीं रहे थे। तो डाकुओं ने कहा कि देख, ये पहली बार है कि तुम जैसे इंसान को हम छोड़ रहे हैं, तो यहाँ से सीधे भाग जा। और जो है मलुक चौधरी जी वहां से पीछे मुड़कर देखे नहीं और भागे भागे कबीर साहब जी के पास चले आए। और कबीर साहब जी के पास आ गए तो कबीर साहब ने कहा, अरे मलुक चौधरी जी, अरे बताओ तुम्हारा भगवान ने तुझको भोजन दिया? तो मलुक चौधरी उनके चरणों पर गिर पड़े, कहें कि भगवान ने भोजन दिया। आपका भगवान कैसा है यह आप ही जानो उसकी लीला, लेकिन आपका भगवान मार मार के खीर खिलाता है। मलुक चौधरी साहब उनके चरणों को पकड़ लिए, कहें कि अब आपका मैं चेला बनूंगा। कबीर साहब जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आया था और ये मानो से जाने वाला है, ये ले रास्ता ले ले और घर में बैठकर अपना भोजन कर ले, अपने घर निकल चल। वो एक मलुक चौधरी साहब जो मलुक दास बन गए, उन्होंने लिखा है कि अजगर करीन चाकरी, पंछी करीन काम, दास मलुका कह गई और सबकी दाता राम। यानी आप मालिक पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो और अपनी मेहनत ईमानदारी से जो भी बन पड़ता है आप करते रहते हो, तो मालिक जो कुछ भी आपको जरूरत है वह आपको देने लगता है। जरूरत के मुताबिक आपको हर चीज मिलने लगता है। बस मालिक पर भरोसा करना चाहिए। हम दुखी क्यों होते हैं कि भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं। हमारे अंदर भगवान पर कोई विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है, इसलिए हम दुखी रहते हैं। यदि आप भगवान पर भरोसा करो और सच्चे दिल से भगवान को समर्पित हो जाओ और भगवान के प्रति अपनी आस्था रखकर पूजा पाठ, ध्यान, भजन, सिमरन, सेवा, सत्संग और जो है मेहनत ईमानदारी से अपना कोई मोटा महीन जो है धंधा कर लो और खेती, दुकान, दफ्तर का कोई भी काम कर लो, अपना करते रहो और जो भगवान चाहेगा आपको मिलता रहेगा। अपना काम करते रहो और भगवान पर भरोसा ही छोड़ दोगे, ये सोचोगे कि नहीं जो कुछ करेंगे उसी से ही मिलेगा। भगवान पर भरोसा छोड़ने का मतलब यह होता है, जो भरोसा छोड़ देते हैं, मेहनत तो वो भी करते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि जितना हम मेहनत करेंगे तभी हमको मिलेगा। लेकिन जो भगवान पर भरोसा करते हैं वो भी मेहनत करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमको उतना मिलेगा जो भगवान चाहेगा। दोनों में सिर्फ फर्क इतना है, एक मेहनत करता है वह भगवान पर भरोसा नहीं करता, दूसरा मेहनत करता है वह भगवान पर भरोसा करता है। तो जो भगवान पर भरोसा करता है वह दुखी नहीं होता और जो भगवान पर भरोसा नहीं करता है वह मेहनत का फल उसको नहीं मिला तो दुखी होने लगता है, रोने लगता है, तड़पने लगता है, चिल्लाने लगता है, हमने ऐसा ऐसा किया, हमने इतना बटोरा, इतना ये किया, ये सब खत्म हो गया, डाकुओं ने लूट लिया, ये किया, वो ऐसी बीमारी में, परेशानी में, नाना प्रकार के लड़ाई झगड़ों में सब खत्म। लेकिन जो भगवान पर भरोसा करते हैं वो हर काम सुचारू रूप से अपना चला लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर भगवान के प्रति एक श्रद्धा जाग जाती है। कोई काम करने के पहले वो भगवान को याद करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और मालिक से प्रार्थना करते हैं कि मालिक मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो। तो भगवान तो वही है, भगवान आपके हर कामों को देख रहा है, बशर्ते आपका भगवान पर भरोसा होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा नहीं रहेगी तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। अभी देखो एक पतंगा है, श्रद्धा की डोरी है, आपने डोरी उसको पकड़ा है तो पतंगे को कहीं भी उड़ा सकते हो। आसमान में उड़ रहा है पतंगा, निर्जीव है लेकिन आसमान में उड़ रहा है। वही पतंगा ये श्रद्धा की डोरी टूट जाए, डोरी टूट जाए तो उस पतंगा को हवा अपने झोंकों में बहा ले जाएगा और खाए खंडा, कूड़ा कचरा, नदी नाला जहां मर्जी हो तहां उस पतंगे को गिरा देगा। इसी तरह से यदि भगवान के प्रति श्रद्धा की डोरी आपको लगा हुआ है तो हवा के झोंकों से, तूफानों से वो भगवान आपको बचाता रहेगा और बचाता रहेगा और जैसा आपको जितना जरूरत है उतना आपको देता रहेगा। इसलिए भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, भरोसा रखो, विश्वास करो और ईमानदारी मेहनत से अपना काम करो और मालिक का भजन करो। महात्मा इसी को समझाते हैं। ये साधन भजन करते रहोगे, प्रभु पर भरोसा है तो मालिक कहें कि साहेब सब काम संभाल ले, मैं मेरी सेवा में, वो मालिक से आपका सारा काम संभाल लेगा। ये तो भगवान पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन बैठे हुए थे तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम।
हर दाने पर जिसको खाना होता उसका नाम लिखा होता। तो अर्जुन कहे ऐसा कैसे हो सकता है, ये मैं चना खा रहा था, चना खा रहे थे अर्जुन, तो कहे कि इस चना पर किसका नाम लिखा हुआ है, कहे ये चना पर जो है, जो ये मुर्गी नहीं है, मुर्गी सामने, इसका नाम लिखा हुआ कि यह चना यह मुर्गी के हवाले, इसको दे दो मुर्गी को। कहे हाँ इसको दे दे, जब मैं इसको खाने के लिए जा रहा हूँ। कहे नहीं, ये चना जो है मुर्गी खाएगी। इसके बाद वो अर्जुन जो है गप से खा गए, तब तक सुरसुरी चढ़ गई, और जब सुरसुरी चढ़ गई तो वह चना उनके नाक में चला गया, और जब नाक में चला गया तो ये जो है अब दिक्कत इनको होने लगी। अब इसके बाद जो है जब खेखारे छीन के तो नाक के रास्ते वह चना नीचे गिरा, और मुर्गी वहीं बैठी थी और गप से मुर्गी खा गई। तो महात्मा ये लिखते हैं कि जो जिसके नसीब में हो उसको मिलता है, बशर्ते आपको कर्म करने का अधिकार है। कर्मेश्वराधिकार फलेषु, सिर्फ आप कर्म करो, कर्म करो तो जो आपके नसीब में वो मालिक देगा। अब आपके नसीब में भी है, यदि आप कर्म नहीं करोगे तो वो नहीं देगा। जैसे किसी को सुनाना यह भी तो एक कर्म है, अच्छे रास्ते पर किसी को लगाना यह भी तो एक कर्म है। कर्म तो सब कुछ है। कहीं आप अच्छी जगह जा रहे हो, वहां से यहां से चलकर जा रहे हो, वह भी तो एक कर्म है। ऐसा नहीं है कि केवल मेहनत करो, फरुहा चलाओ और जो है वही एक कर्म है। कर्म सब कुछ है। समझाना बुझाना भी एक कर्म होता है, कर्म है। ज्ञान शिक्षा देना भी एक कर्म है। ये सब कर्म में के दायरे में आते हैं, सभी कर्म है। महात्मा ये समझाते हैं तो कर्म आप करो, जो भी आपको पसंद लग जाए, हमको ये कर्म करना चाहिए, ये हम कर सकते हैं, वह आप कर्म करते चलो, लेकिन उसका फल भगवान को अर्पण करो। भगवान चाहेगा तो वह उसका फल आपको इस जन्म में देगा, चाहे अगले जन्म में देगा, कब देगा वो मालिक जाने, लेकिन उसका फल आपके हाथ में नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सत्संग को पूरा सुना करो।